सतयुग कैसा होगा? आइए जानते हैं सतयुग कैसा होगा। कौन कौन लोग रहेंगे? सतयुग की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा है। मित्रों, हम सभी जानते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग। समय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला युग, जिसे हम सतयुग कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत को रास्ते में जाते हुए देखा। दौड़ते हुए संत के पास गया। संत बड़े ही निर्भीक थे। उनके चेहरे पर तेज चमक रहा था और वो पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथ में कमंडल था, पावन में खड़ाऊ पहने हुए थे। बड़े तेजस्वी संत लग रहे थे। उस व्यक्ति ने संत को रोका और कहने लगा, बाबा, आप बहुत सिद्ध पुरुष लगते हैं। मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, यदि आप आदेश करें तो कहूँ। संत ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि ये सच में कुछ जानना चाहता है। फिर संत ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, कुछ लोग सतयुग की बात कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा तो नहीं, किंतु मुझे लगता है आपने देखा होगा, तो कृपा कर मुझे बताइए सतयुग कैसा था। तब संत ने कहा, हाँ, हमने देखा है, परंतु सच में नहीं, आत्मा की दृष्टि से। उसको बाबा की बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। वो और उत्सुक हुआ। उसने कहा, बाबा, जल्दी से बताओ। बाबा ने कहा, तो सुनो। सतयुग बड़ा सुंदर था, अलौकिक भी था। मैंने देखा, बाघ और बकरी नदी के एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। मिट्टी के बने घर बड़े सुंदर लग रहे थे। प्रकृति बिल्कुल शांत थी। हवाएं मंद मंद गति से बह रही थी। चारों तरफ हरियाली थी। नदियों के पानी बहुत साफ थे। इतने साफ की जमीन दिख रही थी। वो ऐसा समय था जब देवता और मनुष्य एक साथ रहा करते थे, एक साथ खेलते थे और बातें भी किया करते थे। पेड़ फलों से लदे रहते थे। जो इच्छा हो वही फल खाने को मिल जाते थे। गाय माता दूध पिलाने के लिए मनुष्यों के घर जाया करती थी और उनसे बातें किया करती थी। जरूरत के अनुसार दूध देकर फिर लौट जाती थी। कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ व वन्य जीव मनुष्य से बातें करते रहते थे। मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र रहा करते थे। काम की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं, सब कुछ आनंद ही आनंद था। न कोई बीमारी, न कोई थकावट। ऋषि मुनि नदियों के तट पर तपस्या कर रहे होते थे। और यही नहीं बेटा, भगवान कल्कि उस समय धरती पर शासन कर रहे थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उस समय सोने की महत्ता अधिक हुआ करती थी। राजा और रानियां सोने के आभूषण पहना करती थी। वाह, कितना सुंदर था सतयुग बेटा, क्या कहूँ। जितना कहा जाए उतना ही कम है। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मेरा दिल खुश हो गया। मन करता है मैं भी देखूं, परंतु मैं देख नहीं सकता। मेरे पास सिद्धियां नहीं है, न ही मेरे पास दिव्य दृष्टि ही है। संत ने कहा, बेटा, केवल साधना ही एक ऐसा मार्ग है जिससे सब कुछ संभव होता है। मनुष्य काम और अर्थ 2 मार्गों का चयन करता है। ये दोनों केवल भौतिक सुख प्रदान करते हैं और इन्हीं के चक्कर में अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं, जबकि ये केवल क्षणिक सुख होते हैं। वास्तविक सुख तो उन्हें मिलता है जो इन दोनों को छोड़कर धर्म और मोक्ष को अपनाते हैं। यही 2 मार्ग है जहाँ ईश्वरीय शक्तियाँ निवास करती हैं। साधक अपने जीवन में इन्हीं का चयन कर ख्याति प्राप्त कर मोक्ष भी पा लेता है। बेटा, आगे सतयुग आने वाला है। तुम भूत भविष्य तभी देख पाओगे जब इस मार्ग पर चलोगे।